नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। जहानाबाद में सरकारी जमीन पर बना मकान को ध्वस्त किया गया है, यानी कि यहां पर अतिक्रमण को हटाया गया है। जहानाबाद के गोरहट गांव में बुलडोजर चला है। अवैध तरीके से बने मकान को बुलडोजर से तोड़ा गया है। मसौड़ी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। मसौड़ी में रेलवे की जमीन पर दुकानें बनी थी और इन दुकानों को हटा दिया गया है। तो ये जहानाबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर सरकारी जमीन पर बने मकान को ध्वस्त किया गया है, तोड़ा गया है। बुलडोजर से इस अतिक्रमण को हटाया गया है। तो जहानाबाद में अवैध तरीके से बनाए गए मकान को आज तोड़ दिया गया। पीला पंजा चला अवैध निर्माण पर। मसौड़ी में रेलवे की जमीन पर बनी दुकानों को तोड़ा गया। ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर जहानाबाद की है तो दूसरी तस्वीर मसौड़ी की है। दोनों जगह पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला और अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया। तो अब तस्वीर हम आपको जहानाबाद की दिखाते हैं, जहां सदर प्रखंड के गोरहट गांव सरकारी जमीन पर बने मकान को तोड़ दिया गया। प्रशासन की टीम जेसीबी के साथ यहां पर पहुंची और अवैध तरीके से बनाए गए मकान को तोड़ दिया गया। सीओ ने बताया कि गोरहट गांव के राजेंद्र यादव ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर मकान बना लिया था, जिसे ध्वस्त कर दिया गया। और उधर मसौड़ी में रेलवे की जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई दुकानों को हटा दिया गया। रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर कई सालों से दुकान लगाई जा रही थी। आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया और सभी दुकानों को हटा दिया। तो ये मसौड़ी की तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। तो बिहार में भी लगातार बुलडोजर चलने का सिलसिला जारी है। पहले जहानाबाद में बुलडोजर चलाया जाता है, जहां से अवैध मकान को तोड़ा जाता है, अतिक्रमण को हटाया जाता है, और उसके बाद ये पटना के मसौड़ी की तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर बुलडोजर चला, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया और इस तरीके से लगातार अवैध निर्माण पर पीला पंजा जो है वो चलाया जा रहा है, यानी कि बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जेसीबी मशीन से तमाम जो अवैध निर्माण थे उनको ध्वस्त किया गया। दरअसल यहां पर रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, दुकानें बनाई गई थी और उन दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। तो बुलडोजर से पटना के मसौड़ी में रेलवे की जमीन पर अवैध दुकानों को तोड़ा गया। लगातार बिहार में कई जगह पर यह तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि अब अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। जहानाबाद की यह तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर एक सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था और उस अवैध निर्माण को आज जेसीबी से गिरा दिया गया, बुलडोजर चलाया गया और बुलडोजर के जरिए उस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें, यहां पर सरकारी जमीन पर एक अवैध तरीके से मकान को बना लिया गया था और उस मकान को आज बुलडोजर से तोड़ दिया गया। और हमारे साथ अमरजीत बने हुए हैं। अमरजीत, ये किस तरह का अतिक्रमण था जिसे आज बुलडोजर से हटाया गया? ये अभियान चला हुआ है कि जो उनके जमीन, जो रेलवे का जमीन है वो अपने कब्जे में लिया जाए और उस जमीन में जो भी अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए। इसी अभियान के तहत जो है मसौड़ी में भी जो है तरेंगना के पास, जो स्टेशन के आसपास में जो जमीन अवैध रूप से, रेलवे के जमीन में अवैध रूप से मकान बनाए गए थे, कुछ दुकानें बनाई गई थी, सभी को जो है बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया और उसे हटा दिया गया, खाली करवा दिया गया। इसमें हालांकि जद्दोजहद काफी करना पड़ा, जिसमें जहानाबाद आरपीएफ और तरेंगना रेल पुलिस को भी संयुक्त रूप से वहां मौजूद रहना पड़ा। इसके साथ ही जो है अंचलाधिकारी
मसौढ़ी मौजूद थे, नगर प्रशासन के भी लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ये सारा जो है कार्रवाई चला और इसमें जो है जो लोग विरोध कर रहे थे उनको रोका गया और साथ में जो अतिक्रमण था उसे हटाया गया। काफी दिनों से जो है ये अतिक्रमण था और तरेंगना स्टेशन के सटे हुए जो रास्ता है वो रास्ता भी ब्लॉक हो जाता था। जो मुख्य सड़क था जो तरेंगना स्टेशन से सटे हुए वो भी ब्लॉक हो जाता था इस अतिक्रमण की वजह से। तो रेलवे ने अपना जमीन अपने पक्ष में कर लिया और साथ ही जो है जो जिला प्रशासन की रोड थी वो भी खाली हो गया। जी अमरजीत, यानी कि ये माना जाए कि जो भी अवैध अतिक्रमण है अब उन पर बुलडोजर चलेगा, अब उनकी खैर नहीं। जी जाहिर सी बात है, ये संदेश यही जाता है कि जो भी अवैध रूप से जो है कब्जा किए हुए हैं खास करके रेलवे की जमीन पे, तो उस पे बुलडोजर चलना तय है। इस मामले में जो है रेल प्रशासन पूरी तरह से सख्त है। यही नहीं बल्कि दानापुर डिवीजन के कई एक स्टेशनों के आसपास जो है इस तरह के जो है जो अतिक्रमण है उसे हटाने का जो है रेलवे प्रशासन ने जो है निर्णय लिया है और इस निर्णय के बाद जो है सभी स्टेशनों के आसपास जो अतिक्रमण है उसे हटाने का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह निरंतर अभी जारी रहेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमरजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने एक बार फिर साफ कहा है कि बिहार में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा। वहीं बिहार के सीमावर्ती इलाके में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही है। मंत्री ने साफ कहा है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों के आवास पर न सिर्फ बुलडोजर चलेगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। रामसूरत राय से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। कि बिहार के कई जगहों पर अवैध तरीके से लोग बस के गए हैं, छोटी छोटी कॉलोनियाँ बसाली है, अवैध बांग्लादेशी हैं, कई सारी ऐसी जानकारी मिल रही है। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले कई डीएम ने पत्र भी लिखा था, तो उसको लेकर सर क्या कुछ हो रहा है अभी? पहले तो बता दें कि हम बुलडोजर मंत्री नहीं हैं, राजस्व विभाग के मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री। और आपने जो कहा कि अवैध जो सीमावर्ती इलाकों में जो लोग जो बसे हुए हैं, निश्चित रूप से इस पर अध्ययन हम लोगों ने किया है और विभाग के हमारे पदाधिकारी भी इस पर अध्ययन कर रहे हैं। और वैसा शिकायत कुछ जगहों पे आया है और भी जगह पर जो कुछ बिहार सरकार का ज़मीन पे कोई गरमेजर हुआ या किस तरह का कुछ अवैध कब्जा कर लिया हो, कोई बना लिया हो, तो वैसे लोगों को लिस्टिंग करके हम लोग उसको अतिक्रमण होगा तो खाली कराएंगे। और जिनका कोई साक्ष्य नहीं है, जिनका कोई प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे लोग किसी के सानिध्य में आकर बस गए हैं, तो ऐसा कोई शिकायत मिलेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो मतलब कार्रवाई मतलब किस तरीके से की जाएगी सर? निश्चित रूप से वो अगर वैध हैं या उनका कोई साक्ष्य नहीं है, विदेशी हैं, कुछ मेरे विभाग से संबंधित मामला है, तो जो भी उचित उसका न्यायपूर्ण कार्रवाई होगा मैं करूंगा। बुलडोजर चलाने की नौबत आएगी तो बुलडोजर भी चलेगा? बुलडोजर से ही मकान को तोड़ा जाता है और बड़े बड़े इमारत को ढहा जाता है। जो अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर दखल करके रह रहे हैं उन पर तो बुलडोजर चलेगा ही, और अवैध तरीके से जो आके बस गए हैं उन पर भी चलना चाहिए। बिल्कुल, जिनका कोई यहाँ प्रमाण पत्र नहीं है, कोई उनका जमीन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, वैसे लोग भी आए हैं तो उनको तोड़ा ही नहीं जाएगा, जांचों उपरांत उनको जेल भी भेजा जाएगा। तो ऐसी रिपोर्ट आ रही है आपके पास? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ बिहार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय, जिन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि अवैध तरीके से जो बिहार में आकर बस गए हैं उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। न सिर्फ उन्हें वहां से हटाया जाएगा बल्कि उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है जहां पर 7 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। हत्या के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। 13 साल पुराना मामला है जहां पर इस मामले में दरभंगा कोर्ट ने फैसला दिया है। जमीन विवाद में 10 साल पहले की एक बच्ची की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में 7 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। फिलहाल सभी महिलाएं जमानत पर हैं। कोर्ट के फैसले के बाद सरेंडर करना होगा। तो जमीन विवाद में एक 10 साल के बच्ची की हत्या कर दी जाती है और इस मामले में कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद से 7 महिलाओं को दोषी पाया और 7 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आपको बता दें कि 13 साल पुराना यह मामला है जिसमें दरभंगा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। जमीन के विवाद में 13 साल पहले एक 10 साल की बच्ची की हत्या कर दी जाती है और इस हत्या के मामले में 7 महिलाओं को दोषी पाया है कोर्ट ने और इन 7 महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन महिलाओं ने जो खुद माथी
किसी की पत्नी है महिला को तो दया की मूर्ति, उसे भी तो अपनी समान बच्ची थी, फिर भी उसे दया नहीं आई, इस बच्ची को पीटते न्यायालय भी। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल क्षेत्र के बागोपुर गांव के 7 लोगों की जलने से लुधियाना में मौत हो गई। आज अपने पूरे परिवार के साथ सुरेश सैनी समस्तीपुर आने वाले थे। इस हादसे में उनका बेटा बचा है। उसकी शादी की तैयारी के लिए लोग सुरेश सैनी और उसके पूरे परिवार का इंतजार कर रहे थे। संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट देखिए। हादसा लुधियाना में हुआ और लुधियाना से लेकर समस्तीपुर तक मातमी सन्नाटा पसरा हुआ। ये लोग हैं सुरेश सहनी के गांव के लोग, कोई परिवार के लोग हैं, कोई बहन है, कोई चाची हैं और सुरेश सहनी और उनके परिवार के 7 सदस्य, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। उनकी जलने से मौत हो गई। मंगलवार की रात अगलगी की घटना हुई और उसमें पूरा परिवार जल गया। एक बेटा राजेश बचा है, जिनकी शादी होनी थी और उसको लेकर के वो घर आने वाले थे। और यहाँ पर जो महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या नाम हुआ आपका? शैल देवी। शैल देवी। तो ये कौन थे आपके सुरेश सहनी? हम सर उनके कुछ कोई नहीं, मेरे पड़ोसी छे। पड़ोसी। तो यहाँ आते थे सुरेश सहनी? हाँ आवे सर जी। हाँ लगन में आवे। अच्छा। तो अभी हाल में कब आने वाले थे? ये 28 तारीख शादी होते थे। 29 तारीख। किसकी शादी थी? उनका लड़का को एगो लड़का बचल है, उनके शादी होते। अच्छा। तो वहाँ से कब चलने वाले थे? आइए भेंट टिकट। लोगों से बात करते हैं कि कब वो आने वाले थे। जी क्या नाम हुआ आपका? हम शोभा देवी नाम है। शोभा देवी नाम हुआ। ये कब आने वाले थे? आज के टिकट रहा। आज गाड़ी पकड़ने वाला रहा। आज पकड़ेंगे, कल उतर जाएंगे। अच्छा। आज तो रात में इसको घटना हो गया। किस चीज को लेकर के आ रहे हैं? वो सब लड़के बच्चा को लेके शादी विवाह में तो यही सब सामान जो रहता है शादी ब्याह के, वही सब लेकर आता है। अच्छा। किस बच्चे की शादी करनी? वो जो बच्चा जो राजेश जो बच गया है, उसी को शादी में आ रहा था। शादी कब करनी थी? वो 29 तारीख को टाइम रहा उसको, सब शादी को दिन ठिकाना सब कुछ। 29 अप्रैल को। हाँ। अब कोई तो 29 अप्रैल को शादी करनी थी। जो लड़का राजेश बचा है उसकी शादी होनी थी, लेकिन अब और आज ही वो वहाँ से चलने वाले थे और तमाम लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे कि अपने बच्चे के शादी में यहाँ आएंगे। लेकिन आज जिस आँख से वो इंतज़ार लोग कर रहे थे, उनके पास जब ये मनहूस खबर पहुँची तो सभी सदमे में डूब गई। ये उनके ग्रामीण हैं, हर कोई कहीं ना कहीं संबंधी है इनके, और पूरा गांव इस वक्त मातमी सन्नाटा में डूबा है। और जो शादी होता इस परिवार में पूरा धूमधाम से होने वाली थी, लेकिन वो शादी मातम में तब्दील हो गई। अब शादी नहीं होगी। अब लोगों के बीच जो मनहूस खबर आई वो लोगों को तोड़ कर रख दी है। खगड़िया के पुलिस थानों में खुलेआम घूसखोरी का खेल चल रहा है। सोशल मीडिया में वायरल हो रहे वीडियो ने एक रिश्वतखोर दारोगा की पोल खोलकर रख दी है। दारोगा बाबू बेहद गुस्से में हैं और ये फरियादी उनके सामने बार बार गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल इस ग्रामीण को गोगरी थाने में ट्रक का कागजात खोने का एक सनहा दर्ज कराना है। इसके लिए दारोगा बाबू ने 5,000 रुपए की डिमांड कर दी है, लेकिन बड़ी मुश्किल से 1,000 रुपए का ही जुगाड़ हो पाया। अब ये बेचारा फरियादी करे तो क्या करे, दारोगा से गुहार लगा रहा है। सनहा दर्ज करने के लिए बार बार हाथ जोड़ रहा है। रख लीजिए फिर वही देखोगे किस नहीं बात नहीं लेना तो नहीं बोलो 1,000 रख लीजिए। खगड़िया के पुलिस थानों में बड़े बड़े अक्षरों में भले ही आम लोगों की सुरक्षा के स्लोगन लिखे हुए हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत खगड़िया पुलिस सुरक्षा की बजाय अवैध वसूली में जुटी हुई है। ये देखिए कैसे इस फरियादी ने 1,000 रुपए के नोट निकाले और इस दारोगा ने उसे अपने पॉकेट में ठूंस लिया।
एक सनहा दर्ज करने के नाम पर गरीब फरियादी से दारोगा की अवैध वसूली के इस वीडियो ने खगड़िया के पुलिस महकमे में खलबली मचा कर रख दी है। 3-4 बार दौड़ाया इनको, तो लड़का फिर हमको फोन किया, इसी की बात है सर, पैसा मांगता है, ये दे दो ना, 1500 दे देना है, दे दो उसको। तो वो लड़का क्या किया कि 1000 रुपया दे के उसका वीडियो कैच कर लिया। जिस दारोगा पर आम जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वही दारोगा उसी जनता से खुलेआम घूस की रकम वसूल रहा है। पीड़ित ग्रामीण ने इस वायरल वीडियो के जरिए आरोपी दारोगा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गुहार लगाई है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। आरा से 2 हथियार तस्करों को पकड़ा गया है, जिनके पास से 554 कारतूस और हथियार के फर्जी लाइसेंस बरामद किए गए हैं। इसके अलावा रेगुलर गन और पिस्टल भी बरामद की गई है। पकड़े गए हथियार तस्करों के नाम विक्की तिवारी और बिरमन तिवारी हैं, जो हरियाणा और पंजाब से बिहार में हथियार की सप्लाई करते थे। छपरा में शादी के 4 दिन पहले घर से भागकर प्रेमी से शादी करने वाली लड़की को लेकर एसपी का बयान सामने आया है। एसपी ने कहा कि परिजनों की शिकायत पर लड़की को बरामद किया गया था, लेकिन कोर्ट में उसने अपनी मर्जी से लड़के के साथ जाने और शादी की बात कही। लड़का लड़की दोनों बालिग हैं और उन्हें अपना हक जो है, अपना फैसला लेने का अधिकार है। आपको बता दें कि सोनी नाम की लड़की शादी से 4 दिन पहले दूसरे धर्म के युवक के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा और दोनों सोशल मीडिया पर सामने आए और अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहने की बात कही थी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों को बरामद किया था, मगर कोर्ट में दोनों को बयान के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। सुनिए एसपी ने क्या कुछ कहा है। बात सामने आई है, उसमें दोनों लड़का लड़की दोनों राजी है, दोनों बालिग है, दोनों अपने निर्णय करने के काबिल हैं और कोर्ट का भी उसमें आदेश प्राप्त है। तो किसी इस तरह की बात नहीं होगी। शुरुआती दौर में कुछ परिजन के बीच जरूर नाराज़गी रहती है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है उसके अनुसार कार्रवाई की गई है और उन लोगों ने भी अपना निर्णय लिया है। तो निश्चित तौर पर अगर आगे कुछ मामला आता है तो हम लोग निश्चित तौर से उसको कानूनी रूप से देखेंगे। जमुई सदर अस्पताल में 30 से 40 लाख खर्च कर नया अत्याधुनिक एक्सीडेंटल और इमरजेंसी वार्ड बनाया गया, जिसका लोकार्पण बीते 11 अप्रैल को हुआ था। लेकिन इस वार्ड में अभी तक किसी डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। ओपीडी में मौजूद डॉक्टर यहां आकर इलाज करते हैं, जिन्हें इमरजेंसी वार्ड में आने में काफी समय लग जाता है। संवाददाता किसी कुंदन की रिपोर्ट देखिए। के 3 जिलों के सदर अस्पताल में बीते 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्री ने एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी विभाग का लोकार्पण किया था। देख सकते हैं जमुई सदर अस्पताल का यह लोकार्पण जो इमरजेंसी एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी विभाग है, लेकिन ताला लॉक है। कहने का मतलब कि एक सप्ताह बीता और ताला लग गया। और हैरानी की बात है कि लाखों रुपए खर्च कर इस एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी विभाग को स्थापित किया गया है सदर अस्पताल कैंपस में, देख सकते हैं। लेकिन ताजुब की बात है कि 11 अप्रैल से अभी तक आज 20 अप्रैल हो गया और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो इमरजेंसी और एक्सीडेंट वार्ड है वहाँ पर डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई। कहने का मतलब कि जो डॉक्टर ओपीडी में रहते हैं वही आकर इमरजेंसी में इलाज करते हैं जो मरीज होते हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो लाल क्षेत्र वाला इलाका है, ये एरिया है, यहाँ पर मरीज है, देख सकते हैं लोग हैं यहाँ पर, लेकिन जो डॉक्टर का जो चेयर है वो खाली है। अब हैरानी की बात है कि लाखों रुपए खर्च किए गए और जब यहाँ पर इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं रहेंगे, जो एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी वार्ड बनाया गया है, तब क्या फ़ायदा होगा। ये मरीज़ हैं और इस तरह के लोग हैं और देख सकते हैं जब इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं रहेंगे तो क्या परेशानी होगी, क्या लाभ मिलेगा। हम लोग अभी से 1 घंटा पहले लगमा से आए। एक बच्चा जो आप देख रहे हैं उनके बॉडी में पूरा कंपन था, लेकिन जब हम यहाँ लेके आए यहाँ कोई डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टर नहीं है। अच्छा, इमरजेंसी वार्ड में अभी डॉक्टर पोस्टिंग नहीं हुई? नहीं है, डॉक्टर थे, लेकिन अभी गए थे चाय पीने के लिए कैंटीन में। जब तक बुलाए तब तक बच्चा भी आया, तब तक हम लोग। अच्छा, ये पोस्टिंग हुई कि नहीं यहाँ पर? हाँ है, डॉक्टर ओपीडी वाले आकर इलाज करते हैं। हाँ वो तो है। यहाँ नहीं हुई है? नहीं, यहाँ तो ऐसा कोई नहीं, वही इमरजेंसी देखते। सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जब से मैं हूँ और ना ही चाहता हूँ कि हल्ला हो, मैं तुरंत आ रहा, लेकिन एक्चुअली तो रोस्टर के अनुसार ड्यूटी होना चाहिए ना। तो हमारे
सीएस से बोले, सीएस बोले हम इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं डॉक्टरों का और उन्हीं लोग से ही निर्णय लिया जाएगा। ड्यूटी बन जाएगी रोस्टर, वो नहीं मानेंगे, नहीं आएंगे तो हम लोग कुछ तो कर नहीं सकते। केस को कम करने के लिए ऐसा इस चीज़ को किया गया लाखों रुपए खर्च करके, लेकिन जब डॉक्टर के चेयर ही खाली रहेगा, इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं रहेंगे तो मरीजों को इसका फायदा कैसे मिलेगा। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जम्मू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अप्रैल को रोहतास के जमुहार आ रहे हैं। गृह मंत्री गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। आपको बता दें कि 800 छात्र छात्राओं को इस दीक्षांत समारोह में उपाधि प्रदान की जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जमुहार के परिसर में बड़ा सा पंडाल बनाया जा रहा है, जिसमें सभी लोगों के बैठने की व्यवस्था है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।